नमन करते हुए आज इस सारण की धरती पर आप तमाम गांव-गांव ढाणी-ढाणी से पहुंचे हुए बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, माता बहनें, आप तमाम लोगों को मैं क्रांतिकारी जोहार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम इस बैनर तले, इस पंडाल में आकर के क्यों बैठे हैं? आज हमको ये ऐसी नौबत क्यों आ गई कि आज हमको इस सारण की पावन धरती पे हमारे माननीय सांसद महोदय को बुलाने पड़े। आप तमाम लोग जानते हैं कि पावर प्लांट जो होता है वो किसी एक व्यक्ति के खेत में नहीं बनने वाला है, जबकि 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम जो खेती योग्य जमीनें होती है वो छीनी जाने वाली है। हमको यह समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से हमने बांसवाड़ा में पावर प्लांट का विरोध करते हुए हमारे भाई लोगों को देखा, प्रशासन ने किस तरीके से उनको मार पीट करके थाने में, जेलों में डाल करके बंद कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि माही डैम जब बना था उस समय भी हमारे भाइयों की जो जमीनें हैं वो डूब क्षेत्र में चली गई थी। आज वहां के लोग भी भटकते भटकते गुना बिना मध्य प्रदेश के इलाकों में जाकर के जमीनें निकाल रहे हैं। कुछ लोग हमारे बस्ती के इलाके में आकर के रह रहे हैं, ऐसे में उनको जमीनें नसीब नहीं हो रही है। तो यह पावर प्लांट जो है यह सिर्फ आज ही की समस्या नहीं है, यह हमारी यहां से फसलें और नस्लें बर्बाद करने वाली चीज है। यह बात हमको समझनी पड़ेगी। पावर प्लांट लगा करके हमको कोई बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चलानी है। यहाँ हम किसान हैं, हमको खेती करने के लिए कुछ वोल्ट की लाइट की जरूरत पड़ती है, जो हम हमारे खेतों के किनारे किनारे भी सोलर पत्रे लगा करके हम उसका उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े पावर प्लांट लगा करके ये सरकार हमारे भाइयों की जमीनों को छीनना चाहती है और हमको इस जमीन से बेदखल करना चाहती है। आपको पता होना चाहिए, जब ये 8 लाइन एक्सप्रेस वे निकला था तब नितिन गडकरी जो सड़क सुरक्षा परिवहन मंत्री है, उन्होंने क्या बोला था कि हमने जो 8 लाइन में जो एक्सप्रेस वे निकाला है यह हमने सिटियों से इसलिए नहीं निकाला है क्योंकि आदिवासी इलाकों में जो जमीनें पड़ी हैं वो हमें बहुत ही कम औने पौने दामों में जमीन उपलब्ध हो जाती है, इसलिए हमने आदिवासी इलाकों से होकर के ये बड़ा सा एक्सप्रेसवे निकाला। तो इन बातों से हमको समझने की जरूरत है कि जितने भी विकास की योजनाओं के नाम से जो चीजें लाई जाती है वो हमारे आदिवासी इलाकों में लाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं है, वो कानून के डर से जमीन छोड़ देगा। लेकिन हमको ऐसे कार्यक्रम कर करके उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है और उनको ये दिखाना है कि आदिवासी लोग भी पढ़ लिख करके विधानसभा और लोकसभा में जाकर के टेबल ठोक करके बोलना सीख गए हैं। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से यह कहना चाहता हूं, यह समस्या सिर्फ सारण की नहीं है, यह समस्या हमारे मोकुमपुरा इलाके में भी पावर प्लांट लगाने की बात चल रही है। यह समस्या हम उधर पास में एमपी में जाएंगे तो कुकड़ीपाड़ा में बहुत बड़ा डैम बनाया जा रहा है। इस तरीके से जहां जहां हमारे आदिवासी भाइयों के पास उपजाऊ जमीनें हैं, खेती योग्य जमीनें हैं, उन सभी जमीनों को छीन करके सरकार हमारे लोगों को यहां से भगा देना चाहती है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से ये यहां से अपील करता हूं कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, जब हमको लड़ने की जरूरत है, एक मंच पे आकर के उल गुलाम का नारा जिंदाबाद लगा करके आपको आगे आने की जरूरत है। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करता हूं। अरे जय जोहर का नारा है, अरे जय जोहर।